हेलो डॉक्टर माधवराज जी। हेलो। एंड सभी ऑडियंस का मैं स्वागत करता हूं हमारी साइको एजुकेशन देने वाले यूट्यूब चैनल। और डॉक्टर माधवराज जी, मेंटल हेल्थ अवेयरनेस आजकल सोसाइटी में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। हम्म, पर्टिकुलरली जो यूथ है आजकल का, उनको उसके बारे में बहुत जानकारी होने लगी है। हम्म, लेकिन ये मेंटल वेलनेस बोलेंगे हम, यदि मेंटल हेल्थ के आगे जाके थोड़ा, कि ये हम्म, बहुत जरूरी है। लेकिन कभी कभी क्या होता है डॉक्टर माधुरा जी, कि आइडेंटिफिकेशन ही प्रॉब्लम है। लेकिन आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम है यानी समझ में ही नहीं आता कि हमें जो इश्यूज है लाइफ में, वो साइकोलॉजिकल इश्यूज के कारण है। एक स्टोरी मैं आपको बताना चाहूंगा। हाँ। मेरा एक दोस्त है, कोविड के बाद की स्टोरी है। हम्म, तो उसको ना स्टार्टिंग में कोविड के बाद जो घर से सिटी में आ गया वापस जॉब करने के लिए, तो उसको ना स्टार्टिंग स्टार्टिंग में थोड़ा सा डिजीनेस होने लगा था। हम्म, और डिजीनेस होने लगा तो फिर वो डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने बहुत सारे चेकअप्स किए, कुछ मिला ही नहीं उसको। हम्म, तो उसको समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। हम्म, बाद में उसको बर्निंग सेंसेशन होने लगा लेग्स में। जब वो हम्म, सोता था तो लेग में उसको बर्निंग सेंसेशन होता था। हम्म, फिजियोथेरेपी फिजियोथेरेपिस्ट के पास गया। उन्होंने कुछ एक्सरसाइजेस बता दिए, कुछ दिन हाँ, किए, फिर भी गया नहीं वो। हाँ, ऐसे छोटे मोटे इश्यूज उसको होने लगे थे। हाँ, हालांकि उसके बाद उसने एक अच्छे डॉक्टर से बात की। उसके बाद उन्होंने ये बताया उसको कि यू शुड मीट द साइकेट्रिस्ट। आप हाँ, साइकेट्रिस्ट या न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाओ ये चीज। हम्म, शायद ये साइकोलॉजिकल इशू हो सकता है। हम्म, तो उसके बाद वो साइकेट्रिस्ट के पास गया एंड उसको पता चला कि दिस इज ड्यू टू एंजाइटी, या जो कुछ उसको इशू था उसके कारण हो रहा था। एंड हाँ, सरप्राइजिंगली उसके बाद उसके सारे इश्यूज नेक्स्ट 4-5 मंथ्स में चले गए धीरे धीरे। हम्म, लेकिन यहाँ जब मैंने स्टोरी बताई उस दोस्त की, तो यहाँ उसको आइडेंटिफाई हो गया प्रॉब्लम। तो हम्म, बहुत बार ये होता है कि प्रॉब्लम को सॉल्यूशन है, लेकिन आपको प्रॉब्लम आइडेंटिफाई होना चाहिए। हम्म। तो मैं आपसे यही सवाल पूछना चाहूंगा, क्या ये पॉसिबल है फिजिकल सिम्टम से मेंटल इलनेस को आइडेंटिफाई करना? एंड इन नॉर्मल पीपल को पॉसिबल है क्या, डॉक्टर हम्म। माधवराज? अच्छा क्वेश्चन है। और बहुत सारे लोगों को ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट लगेगा। और जो सारे लोग मेरे पास में आते हैं, या उनके रिलेटिव जो है, उनको सबको तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ही है। देखिएगा, आमतौर पे फिजिकल कंप्लेंट्स ही आती है साइकोलॉजिकल बीमारियों के साथ में। क्योंकि ये वो लोग जो साइकोलॉजिकली माइंडेड रहते हैं, उन्हें ही बहुत बार समझ में आता है कि उनको कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो रहा है। जैसे कि डिप्रेशन के पेशेंट या ओसीडी के पेशेंट, उनको पता हो जाता है कि उन्हें कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो रहा है, मतलब इमोशनल प्रॉब्लम होता है। बाकी लोगों को इमोशनल प्रॉब्लम नहीं होता। तो जब साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होता है या साइकेट्रिक डिसीज होता है, तो फिजिकल कंप्लेंट कौन सी होती है? उदाहरण के तौर पे चींटी आना, तुर 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 कुछ तो भी चल रहा है ऐसा लगना, नमनेस होना, है ना? कोई बॉडी के पार्ट में पेन आना, और वो पेन थोड़ी देर के रहना, बाद में निकल जाना। सुन पड़ जाना बॉडी का पार्ट, हाथ सुन गिर गया, थोड़ी देर के लिए घंटा पर रह गया, फिर नॉर्मल हो गया। तो ये कंप्लेंट जो है वो साइट चेंज भी करती है। कभी सिर में दर्द होता है, कभी पीठ में दर्द होता है, कभी सीने में दर्द होता है, कभी थाई में दर्द होता है, कभी कमर में दर्द होता है। तो ये चेंजिंग जो साइट है पेन की, वो भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम के कारण आना बड़ा स्वाभाविक है। कभी भूख लगती है, कभी नहीं लगती है, कभी नींद अच्छी होती है, कभी नहीं होती है, कभी मूड अच्छा रहता है, कभी मूड अच्छा नहीं रहता। ये चेंजेस होते रहते हैं। और आमतौर पे ये कहते हैं ना, रुकने वाला तकलीफ नहीं होती, ये चलते रहती है। जैसे कि समझो महीना भर ऐसे हो रहा है, 2 महीने ऐसे हो रहे हैं, और पहले बिल्कुल नहीं था, और अकस्मात चालू हो गया। ऐसा कोई भी पिक्चर अगर रहेगा, तो आप समझिएगा कि ये डेफिनेट साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकता है। अब इसके आगे की कड़ी में बताना चाहूंगा मित्रों। बहुत लोगों का ये बात प्रॉब्लम होता है, जैसे कि कमर में दर्द, सिर में दर्द, पैरों में दर्द, थकान लगना, है ना, जल्दी से थक जाना, काम में मतलब इच्छा नहीं होना, लैक ऑफ कंसंट्रेशन होना, प्लानिंग ठीक से करते नहीं आना, एक प्लान कर दिया तो पछतावा होना, फिर पछतावे के कारण खुद के ऊपर गुस्सा होना, या औरों किसी के ऊपर गुस्सा होना। ये जो सारे फिजिकल कंप्लेंट्स है, ये फिजिकल कंप्लेंट्स साइकोलॉजिकल इश्यू के कारण होते हैं, है ना?
तो इन फिजिकल कंप्लेंट्स को अगर आप देखेंगे कि काफी दिन तक ये चल रहे हैं, तो पक्का समझिएगा कि साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। ये सारे फिजिकल कंप्लेंट्स होते हुए आप पहले अपने फैमिली डॉक्टर को दिखाइए, जांच कर लीजिए। सारी जांच नॉर्मल अगर आई, फैमिली डॉक्टर ने भी उनको आपको बताया कि सब तो नॉर्मल लग रहा है, शायद आपको टेंशन है, ऐसा अगर फैमिली डॉक्टर ने बोला, तो सीधा साइकेट्रिस्ट के पास में जाइएगा और अपनी बात बताइए। बहुत बार साइकेट्रिस्ट सिर्फ बात कर करके आपको ठीक कर देते हैं, है ना। आप हमसे बात करेंगे, हम बात करके आपको ठीक करने के लिए ट्रेन लोग रहते हैं। और कई बार सिर्फ बात करके जब ठीक नहीं होने वाली स्टेज में आप आ जाते हो, तो ऐसे समय में दवाई देनी पड़ती है, और फिर दवाई चलती है। वो दवाई से साइड इफेक्ट नहीं होता, डरो नहीं। साइकेट्रिक किडनी। बीमारियां बोले तो ब्रेन के अंदर में हुआ कोई केमिकल लोचा है, न्यूरो कम ज्यादा होते हैं, हार्मोन्स जो न्यूरोलॉजिकल हार्मोन्स रहते हैं वो कम ज्यादा होते हैं, इसीलिए बीमारी और इसलिए उसका स्वरूप दिखता है। ठीक है मित्रों। यस सर, जो आपने बताया मेडिसिन लेने के कारण किसी की लिवर या किडनी खराब नहीं होने वाली। हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है। नहीं खराब होने वाली, किडनी खराब नहीं होने वाली, है ना। यस। डॉक्टर माधवराज जी, जस्ट थोड़ा सा मैं इसमें पूछना चाहूंगा। जैसे मेरे फ्रेंड ने मुझे बताया था कि कुछ उसको स्पेशल काइंड ऑफ सिम्टम आते थे, जैसे एक बर्निंग हम्म, सेंसेशन था। हम्म। क्या ये किसी को भी यदि बर्निंग सेंसेशन होता है तो वो साइकोलॉजिकल होने के ही चांसेस है, या कोई और भी रीजन हो सकता है, लाइक पर्टिकुलरली बर्निंग सेंसेशन, या उसको कुछ तो कोल्ड सेंसेशन भी होता था। बोलता था कभी कभी पीठ में ना ऐसा अजीब सा एकदम ठंडक हो जाता है, बर्फ रखा है किसने ऐसा, या अजीब से ठंडक की लहर चली जाती है बॉडी में से। तो ऐसे कुछ स्पेशल भी सिम्टम्स है क्या जो प्योरली साइकोलॉजिकल या न्यूरोलॉजिकल ही होते हैं? हाँ, ये जो ठंडक की बात आप कह रहे हैं, कोल्ड एंड हॉट फीलिंग, हॉट हम्म। एंड कोल्ड फीलिंग, ये ठंडक वाली बात या बर्निंग वाली बात या चींटियां चलने वाली बात या चमक करके दर्द होने वाली बात, ये मैक्सिमम समय में साइकोलॉजिकल होने की संभावना होती है। कुछ ही बीमारियां ऐसी है जिनमें ऐसा हो सकता है, लेकिन उसमें उनका जो पैटर्न रहता है वो फिक्स हो जाता है। जैसे कि डायबिटीज में पैटर्न फिक्स हो जाता है, जैसे कि न्यूराइटिस में, पॉलीन्यूराइटिस अगर हुआ है तो पैटर्न ठीक रहता है, जगह ठीक रहती है, वही मतलब फिक्स रहती है। लेकिन हम्म। साइकोलॉजी में ऐसा नहीं है, वो कहीं पर भी चींटियां आ सकती है। और बहुत बार तकलीफ का समय कितना रहेगा, कौन से समय में होगी, ड्यूरेशन कितना रहेगा, जगह कौन सी रहेंगी, ये बदलते रहता है हर वक्त में। Right. तो उस पर से आपको ये अंदाजा आएगा कि नहीं, ये साइकोलॉजिकल होने की संभावना है। और डॉक्टर को कुछ मिलता नहीं जांच में, ये भी दूसरा एक उसका पॉजिटिव साइड है, जिस पर से आप पक्का अंदाजा लगाओगे कि नहीं ये साइकोलॉजिकल है। साइकोलॉजिकल है मतलब आपका मन का नहीं है, आपके ब्रेन का डिफेक्ट है। आपके ब्रेन के जो न्यूरॉन्स है, आपके ब्रेन का जो न्यूरो हार्मोन है, उसके कारण हो रहा है। ये नहीं कि आप सोच रहे हो इसलिए ऐसा हो रहा है, आपके सोचने के ऊपर में निर्भर नहीं है, ब्रेन के अंदर में होने वाले चेंज या एबनॉर्मलिटी के ऊपर में निर्भर है। ठीक है। यस सर, थैंक यू सो मच डॉक्टर माधव राजे। और ये वीडियो मैं ऑडियंस को भी कहना चाहूंगा, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। आपके यदि दोस्तों में या फैमिली मेंबर्स में यदि आपको कुछ इस टाइप के सिम्टम्स लगते हैं, आपको लगता है कि आपके घर में या दोस्तों में कोई ऐसा है जो हमेशा बीमार रहता है या कुछ ना कुछ इश्यूज रहते हैं, बट कुछ डिटेक्ट नहीं होता है, तो मेरी तो ये सलाह रहेंगी कि आप साइकेट्रिस्ट को दिखा दीजिए एक बार। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर माधव राजे, एंड थैंक यू टू ऑल थैंक यू। ऑडियंस।